जब हम उत्पत्ति का 11वां अध्याय पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि कुछ लोग हैं जो पूर्व की ओर से चलते चलते शिनार देश में आ गए हैं और एक मैदान में आकर वो वहां बस गए। तीसरे पद में ये लिखा है, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना लें। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके मन में यह सवाल आएगा कि ये लोग अचानक ये बातें क्यों करने लगे कि आओ हम ये कर लें, आओ हम वो कर लें। और दूसरी बात आपके मन में ये ख्याल आएगा कि जिस देश से ये आए हैं वहां पर भी तो ये सब काम कर सकते थे। ईंटों का बनाना, गुम्मट का बनाना, ये सब वो वहां भी कर सकते थे। लेकिन आपके मन में एक विचार ये भी आएगा कि जब एक ग्रुप होता है या एक भीड़ होती है तो उनके विचार कभी एक से नहीं हो सकते। वो जरूर अलग अलग डिफरेंट व्यूज रखते हैं, लोग कभी एक मत पर नहीं आते। इसलिए उनको एक लीडर की जरूरत होती है। तो आप सोचेंगे कि फिर ये जो भीड़ है जिसने इतना बड़ा काम किया है कि परमेश्वर भी उतर के देखने लगे कि आखिर हो क्या रहा है, तो इनका लीडर कौन है। लेकिन आप जब जेनेसिस चैप्टर 11 की स्टडी करते हैं तो आपको 1 to 9 वर्स के अंदर कहीं पता नहीं पड़ेगा कि आखिर इनका लीडर कौन है। लेकिन मैं और आप ये बात जानते हैं कि मनुष्यों को हमेशा लीडर की जरूरत होती है जो उन्हें गाइड करे, और ये बात परमेश्वर भी जानते हैं और परमेश्वर चाहते भी हैं, और ये बात शैतान भी जानता है कि मनुष्य को एक लीडर की जरूरत होती है। परमेश्वर ने जैसे अब्राहम को एक लीडरशिप दी, उससे वायदे किए। उसके बाद हम देखते हैं कि इस्राएलियों के लिए मूसा को परमेश्वर ने एक लीडरशिप दी, उसके द्वारा परमेश्वर उनको मिस्र से निकाल के लेके आया। बहुत तकलीफ में थे लेकिन अपने आप वो निकल नहीं पा रहे थे, उनको लीडर की जरूरत थी। मूसा उनको लीडर मिला। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि जोशुआ आया एक लीडर के रूप में। जोशुआ ने उनको लीडरशिप दी। लेकिन जब जोशुआ की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके पास एक भी लीडर नहीं था। तो जब लीडर नहीं था तो वो लोग भटकने लगे। अगर आप जजेस की पुस्तक की स्टडी करोगे तो वहां पर आपको चैप्टर 2 के 13 वर्स में ये लिखा हुआ है कि लीडर नहीं होने की वजह से ये बाल देवता और ये जो अशरोत की देवियां हैं इनकी ये पूजा करने लगे और परमेश्वर का क्रोध बहुत बढ़ गया इनके ऊपर। लेकिन फिर परमेश्वर ने, क्योंकि अब्राहम से ये वादा किया था कि मैं तेरी संतान को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए परमेश्वर ने इनको फिर एक लीडर दिया। और वो लीडर कौन था, ये आपको न्यायियों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 9वें पद में मिलेगा। ये कालेब का छोटा भाई था ओथनियल। ये इसके द्वारा लीडरशिप परमेश्वर ने दी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की तरफ से हमेशा लीडरशिप दी गई है। और उसके बाद याजकों की लीडरशिप आई, इस्राएलियों के लिए फिर भविष्यवक्ताओं की आई जैसे सैमुएल था, और उसके बाद राजाओं की आई, और फिर जो हम लोग जो हैं, जो नए न्यू कवनेंट के लोग हैं, उनको जो लीडरशिप मिली है वो प्रभु यीशु मसीह की लीडरशिप है। तो परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य को हमेशा एक लीडर की जरूरत होती है। लेकिन शैतान भी ये कोशिश करता है कि ऐसे लीडर्स जो लोगों को परमेश्वर की ओर लेके जाना चाहते हैं या परमेश्वर ने उनको बुलाया है, उन लीडर्स को वो भी पकड़ता है। और वो ये चाहता है कि वो जो लीडर्स हैं उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं बल्कि मेरी आत्मा काम करे, यानी वो शैतान की आत्मा के द्वारा काम करें। और शैतान का हमेशा ये इरादा रहा है
कि वो लोगों को परमेश्वर के मार्ग से भटकाकर एक ऐसे मार्ग पर ले जाता है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो एक चौड़ा मार्ग है जिसके अंत में लोगों को मौत दिखती है। लेकिन हम बहुत भोले हैं, इंसान बहुत भोला है, उसको ये मालूम नहीं पड़ता है कि हम जिस व्यक्ति के पीछे चल रहे हैं वो सच में आत्मिक है या सिर्फ दिखने का धार्मिक है। क्योंकि जब शैतान आपके लीडर्स को या मेरे लीडर्स को, हमारे लीडर्स को कंट्रोल कर लेता है, तब वो दिखते तो आत्मिक हैं, सारी बातें उनकी आत्मिकता से भरी हुई होती हैं, उनका उठना बैठना बिल्कुल फरीसियों जैसा होता है, उपवास भी वो करते हैं, बाइबल भी वो पढ़ते हैं और कई तरह के वो काम करते हैं जिससे देखकर मैं और आप उनको धार्मिक समझने लगते हैं। लेकिन उनके अंदर जो स्पिरिट होती है वो रिलीजियस स्पिरिट नहीं होती है, वो अनॉइंटिंग के लिए वे लोग नहीं होते हैं, वो आत्मिक नहीं होते हैं। लेकिन उनकी जो धार्मिकता है वो दिखावटी धार्मिकता होती है। इस वजह से आज मुझे और आपको इस अध्याय के स्टडी करने के बाद ये मालूम होगा कि हम कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे तो नहीं चल रहे हैं जो वास्तव में दिखता तो धार्मिक है लेकिन असल में उसमें आत्मिकता बहुत दूर होती है। तो और इसको आप कैसे पहचानोगे, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये वो स्पिरिट है जो काउंटरफीट स्पिरिट कहलाती है। आप समझते हैं काउंटरफीट क्या होता है? जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको एक ब्राउन पेपर देके ये कहे कि ये 500 रुपीज़ का नोट है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये जो है वो 500 रुपीज़ का नोट नहीं हैगा, आप धोखा नहीं कर सकते होगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको एक जाली नोट दे देता है, जिसे काउंटरफीट नोट कहते हैं, अगर जाली नोट आपके पास आ गया आपके हाथ में, तब बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो पहचान नहीं पाते कि उनके हाथ में जो नोट आया है वो जाली है या असली नोट है। उसका कारण ये है कि जो जाली नोट होता है, काउंटरफीट नोट होता है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू द जेन्युइन नोट। वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे असली नोट है और उसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो धोखा खा जाते हैं। और ये जो काउंटरफीट स्पिरिट है शैतान की, ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उत्पत्ति के 4 अध्याय से शुरू हुई हैगी। और अगर आप मेरे साथ इसको निकालें हैं, उत्पत्ति के 4 अध्याय 4 और 5वें पद को अगर आप देखें तो यहाँ पर आदम के 2 बेटों का जिक्र है। एक का नाम तो कैन है और एक का नाम हाबिल है। और आप देखेंगे शुरू में ही इन दोनों के एक्ट से, इनके काम से आपको लगेगा कि दोनों स्पिरिचुअल हैं। देखिए, दोनों जो लड़के हैं आदम के, वो दोनों परमेश्वर की वेदी के सामने अपनी अपनी भेंट लेकर के आए। लेकिन मनुष्य तो भेंट को देख के प्रभावित हो जाता है। मनुष्य जज नहीं कर सकता कि जो व्यक्ति भेंट लेकर के आया है वो सच में स्पिरिचुअल है या ये सिर्फ रिलीजियस है। लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखना नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर को तुरंत मालूम हो गया कि कैन के अंदर जो स्पिरिट काम कर रही है वो स्पिरिट जो है वो मेरी आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा था, वो एक अलग ही तरह की स्पिरिट से काम कर रहा था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी जो भेंट थी उसको स्वीकार नहीं किया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आज भी विश्वासियों में 2 तरह की आत्माएं काम करती हैं, दिखने में एक जैसी लगती हैं। हमारे लीडर्स के अंदर भी हम इस तरह की आत्माओं को देखते हैं। कुछ लोग धार्मिक जीवन जीते हैं पर इनका मन परमेश्वर से दूर होता है, और इसका कारण है कि वो अपने लिए जीते हैं। बोलते तो हैं वो भी वही प्रार्थना, हे प्रभु तेरा राज्य आए, लेकिन उनके मन में पद पाने की इच्छा होती है ताकि वो लोगों को कंट्रोल करें, लोगों से अपना नाम करवाएं और अपना राज्य स्थापित करें। ये वो स्पिरिट है जो शैतान की स्पिरिट है। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनमें अब्राहम की स्पिरिट काम करती है। वो वैसा जीवन बिताते हैं जैसा हाबिल जीवन बिताता था, और जो बाहर से और अंदर से
दोनों तरफ से वो एक ही आत्मा होती है और वो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वो परमेश्वर के राज्य की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उत्पत्ति का 11वें अध्याय खोलिए वापस से इसे, और उसके दूसरे पद में लिखा है, उस समय लोग पूर्व की ओर से चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। जब ये लोग शिनार देश में आए ना, आकर उसके अंदर बस गए, तब आपको ये मालूम होना चाहिए कि शिनार में उस समय किस राजा का राज्य था, कौन था वहां का लीडर। उसके लिए आपको जेनेसिस का 10वां चैप्टर खोलना पड़ेगा, और अगर आप 10वां चैप्टर खोलते हो तो उसके 8 और 9 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उससे आपको मालूम होगा कि शिनार में किसकी लीडरशिप थी। निकालिए मेरे साथ उत्पत्ति का 10वां अध्याय, उसका 8 और 9 पद। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अकद और कलने से हुआ। ये 3 पद जो हैं वो मुझे और आपको बताएंगे कि निम्रोद जो है उसका राज्य शिनार में था, लेकिन हुआ क्या है, कैसे वो राजा बना है। बाइबल मुझे और आपको बताती है कि निम्रोद वो व्यक्ति था जो उस समय लोगों की सुरक्षा उन जंगली जानवरों से करता था जो लोगों को फाड़ खाते थे। और उस समय जंगली जानवर बहुत बढ़ गए थे और आदम के पाप की वजह से उनका नेचर खराब हो गया था और वो मनुष्य के ऊपर हमला करते थे और मनुष्य डरते थे उन जानवरों से। लेकिन उस समय एक लड़का खड़ा हुआ, एक नवयुवक खड़ा हुआ, उसका नाम था निम्रोद, और वो शिकार खेला करता था। और शिकार खेलने की वजह से वो लोगों के प्राणों की रक्षा करता था, लोगों को बचाता था। इसलिए लोगों के बीच में एक शिकारी के रूप में उसका नाम प्रसिद्ध हुआ और उसने ये महसूस कर लिया, लोगों ने ये महसूस कर लिया कि परमेश्वर ने ही इसको हमारे बीच में भेजा है ताकि ये हमारी रक्षा कर सके। तो एक लीडर के रूप में लोगों ने उसको इसलिए एक्सेप्ट किया कि ये हमारी जान से हमें बचाने के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक ऐसा शिकारी है जो बहुत ही बलवंत है, बलिष्ठ है, और ये हमारे को लीडर के रूप में स्वीकार है। इसलिए फिर जब उसको लीडर के रूप में स्वीकार कर लिया गया, तब उसने जो है अपने राज्य का प्रारंभ शुरू करा। 10वें पद में लिखा है, शिनार देश के बेबीलोन से। और जब ये लोग चलते चलते शिनार देश में आ गए, तब इनके सामने ये निम्रोद एक राजा के रूप में खड़ा था, और निम्रोद ने इन लोगों का इस्तेमाल अपने लिए किया। दिखने में तो ये निम्रोद जो है वो लोगों को एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति लगता था, और उसने ये अश्योरेंस भी इन लोगों को दिया होगा कि मैं तुम्हें परमेश्वर से मिलाऊंगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जो लीडर होते हैं, वो लीडर क्या करते हैं कि अपनी जो लैंग्वेज होती है, अपनी जो भाषा होती है, वो लोगों के मुंह में डाल देते हैं। यानी लीडर्स इस तरीके से बात करते हैं कि जो वो लोगों से कहलवाना चाहते हैं, लोग अपने आप उन बातों को कहने लगते हैं। उनके विचार नहीं होते हैं लोगों के, लेकिन लीडर उनके मुंह में अपने शब्द डाल देता है। जैसे आजकल बहुत सारे राजनेता इस बात को कहते हैं, लोगों के सामने जब खड़े होते हैं तो वो लोगों से उत्साहित करके कहते हैं ऐसा होना चाहिए ना, तब लोग कहते हैं हाँ ऐसा होना चाहिए। तो ये जो लीडर था, निम्रोद जो था, उसके पास क्या क्या चीज थी देखिए। उसके पास 3 चीजें आ गई। पहली बात तो है उन लोगों ने उसको लीडर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, तो वो लीडर बन गया। दूसरा, क्योंकि वो राजा था इसलिए उसके पास धन था, धन उसके पास था। अब उसको अपना नाम ऊंचा करना था, इसलिए उसने इन लोगों का इस्तेमाल किया है। ये एक सिस्टम है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसको समझ लीजिए। इट इज अ सिस्टम। इस सिस्टम में क्या है, इसमें फेम है, इसमें मनी है और इसमें ह्यूमन प्रेस है। एक ऐसा लीडर
जिसमें ये आत्मा काम करती हो कि उसका नाम हो, उसके पास पैसा हो और उसके ऊपर लोगों का ऐसा विश्वास हो कि लोग उसको प्रेस करने लगे, वहां पर शैतान की ये आत्मा जन्म लेती है और ऐसा लीडर जो है वो बेबीलोन को जन्म देता है। और जब एक व्यक्ति को, एक लीडर को ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तब वो परमेश्वर का राज्य स्थापित नहीं कर रहा, वो अपना राज्य स्थापित करने के लिए लोगों का इस्तेमाल करता है। जेनेसिस चैप्टर 11 को खोले रखिए, उसके तीसरे पद को हम पढ़ेंगे। तीसरे चौथे पद को जब हम पढ़ते हैं तब यहां पर आपने देखा है, जो हमारे बीच में पढ़ा गया, कि 3 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वो शब्द है हम। ये एक लीडर ने अपने मुंह का जो शब्द है वो इन लोगों के मुंह के अंदर डाल दिया। अब ये लोग क्या कह रहे हैं? आओ हम एक नगर बनाएं। पहले तो इन्होंने क्या कहा है, देखिए क्या लिखा है इसके अंदर, 11वें पद के अंदर, 11वें अध्याय में, आओ, तीसरे पद से देखिए, आओ हम ईंटें बना लें। पहला काम इन्होंने कहा हम ईंटें बना लें। फिर चौथे पद में इन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें। फिर क्या है, उस गुम्मट की जो चोटी है वो आकाश से बातें करे। ये जो हिंदी का वर्ड है आकाश, अगर आप इससे आपको ये क्लेरिफाई नहीं होता है, अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं तो जो ओरिजिनल वर्ड है वो है हेवन। यानी एक लीडर लोगों को यह बताना चाह रहा है कि आओ मेरे साथ मिलकर। अब ये भाषा लीडर की नहीं रही है, अब ये लैंग्वेज जो है वो उन सब लोगों की हो गई है जो शिनार देश में आ गए हैं। अब ये कह रहे हैं आओ हम ईंटें बना लें, फिर वो कह रहा है आओ हम एक नगर बसा लें, और आओ हम एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी स्वर्ग से बातें करे। क्योंकि ये लोग परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, ये परमेश्वर को देखना चाहते हैं। ये भोले लोग हैं, ये बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन इनको एक ऐसा लीडर मिल गया है जो लीडर इनको अब अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए नहीं, अपने राज्य की स्थापना के लिए। और क्या फर्क है देखिए, परमेश्वर जब अपने राज्य की स्थापना करते हैं तो प्रेम के साथ लोगों के मन को उत्साहित करते हैं कि वो लोग परमेश्वर के लिए काम करें। और जब कोई व्यक्ति अपना राज्य स्थापित करने चाहता है तो उसकी ये भावना होती है, वो लोगों के अंदर डर पैदा करता है, ताकि डर के मारे वो लोग जो हैं उसको छोड़कर नहीं जाएं और उसका वो काम करें जिससे उसके राज्य की स्थापना हो। इसलिए चौथे पद के अंदर जो बात लिखी है ना, वो है निम्रोद की वो लैंग्वेज जो उसने इनके मन में पैदा की भय के कारण। और डर की आत्मा शैतान की आत्मा है। उसने क्या डर पैदा किया है, देखिए चौथे पद के अंदर आखिर में क्या लिखा है, उसने ये डर पैदा किया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। अब जब लोगों के मन में ये बात आ गई कि अगर हम इस काम को नहीं करेंगे और परमेश्वर से हम जाकर नहीं मिलेंगे इस गुम्मत को बनाकर, तो हमें पृथ्वी के ऊपर फैलना पड़ेगा। यह है वो डर जो लोगों के अंदर समा गया है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वही आत्मा है जो शैतान की आत्मा है। और जब एक व्यक्ति निम्रोद अपने मिशन को बनाने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए इन लोगों को एक ऐसे नगर के बनाने की कल्पना देता है जिसमें वो चाहता है, वो कहता है कि अब तुम यहीं बसे रहोगे, तुम यहां से कहीं बाहर नहीं निकलोगे अगर तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे। इसलिए ये लोग बार बार एक बात कहते हैं, हम ये काम करें, आओ हम कर। और अंत में जो महत्वपूर्ण बात निम्रोद ने इनके मुंह में डाली है वो ये है, आओ हम अपना नाम करें। तो जब ह्यूमन लोग, इंसान अपना नाम करना चाहता है तो वह अपना राज्य स्थापित करना चाहता है, जबकि परमेश्वर की आत्मा कभी आपको ये उत्साहित नहीं करती कि आप अपना नाम करो। ये वो स्पिरिट है जो दिखती तो धार्मिक है फरीसियों की जैसी, लेकिन जैसे फरीसी अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे इस मसीह के समय में, ये वही स्पिरिट है जो कैन के वंश से चली आ रही है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां पर जो स्पिरिट काम कर रही है वो कॉन्ट्रेरी स्पिरिट है,
परमेश्वर के विरुद्ध उस जमाने में जो स्पिरिट काम करती थी वो बाल की स्पिरिट थी। इसलिए इस जगह को, इस गुम्मट को, इस चोटी को जो नाम दिया गया है वो ये है बाल का दरवाजा, है ना, जिसको वो कह के तो लाया कि ये गेट ऑफ गॉड है, लेकिन दरअसल ये उसकी दृष्टिकोण में बाल तक पहुंचने का एक दरवाजा, एक रास्ता उसने बनाया। लोगों को तो वो कह रहा है मैं तुम्हें परमेश्वर से मिलाऊंगा, लेकिन असल में बाल की स्पिरिट उसके अंदर काम कर रही है, जो दिखती तो बिल्कुल सिमिलर है लोगों को, लेकिन ये उस चौड़े मार्ग पर उसको लेके जा रही है जो दिखता तो बहुत सा है कि सकड़ा मार्ग। और आज मसीही जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस मार्ग पर चले जा रहे हैं जो है तो चौड़ा, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हम सकड़े मार्ग पर चले जा रहे हैं। और उसका कारण है वो लीडर्स हैं जो उनको भय पैदा करके या अपने लिए उनको इस्तेमाल करके अपना राज्य स्थापित करने के लिए उनको एक ऐसे मार्ग पर लेके चल रहे हैं जो भीड़ ये नहीं जानती कि ये चौड़ा मार्ग है और इसके अंत में परमेश्वर नहीं मिलेगा बल्कि मौत हमें मिलेगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सावधान रहने की बात है। ये वो अंतिम समय है जब ऐसे लीडर्स खड़े होंगे जो दिखेंगे बिल्कुल आपको परमेश्वर के लोगों की जैसे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान जो है स्वर्गदूत का रूप धारण करके आता है। आप समझ नहीं सकते उसको कि क्या ये शैतान की आत्मा काम करती है इसमें या ये परमेश्वर की आत्मा काम करती है। और आज बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स आपको बड़े बड़े स्टेजेस के ऊपर खड़े हुए मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपको अपना फ़ोन नंबर भेजते हैं और आपसे कहते हैं आप प्रार्थना मत करिए, अगर आपको ज़रूरत है आप हमसे बोलिए, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। और वो धीरे धीरे आपके प्रार्थना करने की आदत से आपको दूर करना चाहते हैं। वो आपको ये रियलाइज कराना चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है, आप प्रार्थना मत करिए, आप हमें कहिए, हम प्रार्थना करेंगे। और जब आप उनका फ़ोन करते हैं और वो आपकी के लिए प्रार्थना करते हैं और यदि परमेश्वर आपकी उस प्रार्थना को सुन लेता है जो आपने भी की है और फिर आपके जीवन में कोई काम होता है, तब आपको स्टेज पर बुला करके और आपसे विटनेसेस दिलाई जाती हैं कि ये सिस्टर ने या ये इस ब्रदर ने मेरे लिए प्रार्थना करी, तब मेरे जीवन में ये हुआ। ये वो स्पिरिट है जो अपना नाम और अपना राज्य स्थापित करना चाहती, जबकि यीशु मसीह ने आपसे स्पष्ट कहा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो ये कहो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। जब प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान आपके लिए दिया, आपको ये अधिकार दिया है कि आप वैसे ही प्रार्थना करो जैसे मैं प्रार्थना करता हूं और जैसे वो मेरी प्रार्थना सुनता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना क्यों ना सुनेगा। लेकिन हमारे सामने एक ऐसी स्पिरिट काम करती है जिसको हम पहचान नहीं पाते। और यहां पर जो एक डर पैदा किया गया है जो चौथे पद में है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें पृथ्वी पर फैलना पड़े। ये उस ब्लेसिंग के टोटली कॉन्ट्रेरी है जो परमेश्वर ने आदम और हवा को उत्पत्ति के पहले अध्याय के 28वें पद में दी थी, जहां परमेश्वर ने कहा था संतान को उत्पन्न करो, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं है ये कि मनुष्य को एक स्थान पर सीमित रखे, बल्कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो पूरी पृथ्वी पर फैल जाएं ताकि मेरा वचन लोगों के जीवन में काम करे। यदि यीशु मसीह के जो 12 चेले थे अगर वो यरूशलेम में ही रह जाते तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह को जानने वाले लोग बहुत थोड़े होते। लेकिन यीशु मसीह के जितने चेले थे उन्होंने अपनी जगह को छोड़ा और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पूरे संसार में फैल गए ताकि परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया जा सके। तो ये जो काम है जो ये स्पिरिट करती है, ये एक वो लीडर है जो लोगों को कंट्रोल करता है। लेकिन उसके पास है क्या? उसके पास सबसे बड़ी बात है रिकॉग्निशन। लोग उसको एक लीडर के रूप में स्वीकार करते हैं और जब उसके पास धन आ जाता है जो वो लोगों से इकट्ठा करता है, तब वो अपना नाम ऊंचा करता है। तो इस स्पिरिट को समझने के लिए देखिए, अगर कोई लीडर
जो बहुत फेम है, जिसके पास फेमस है, वो उसके पास फेम है, अगर उस लीडर के पास मनी है और उसके पास ह्यूमन पावर है कि लोग बिना सोचे समझे उसके पीछे चल रहे हैं, ये सोचते हुए कि ये व्यक्ति हमें परमेश्वर के मार्ग पर लेके जा रहा है, ऐसा व्यक्ति उस बड़ी भीड़ को जो उसके पीछे आ रही है अपने लिए इस्तेमाल करता है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप इस 11वें अध्याय को पढ़ते हो, जो यहां से एक फॉल्स रिलीजन को एस्टेब्लिश किया है शैतान ने, यहां से एक ऐसे फॉल्स रिलीजन की स्थापना हुई है जिसका नाम है बेबीलोन। और अगर आप बाइबल का अध्ययन करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो स्पिरिट है जो निम्रोद के द्वारा चली, ये नबूकदनेस्सर में भी आपको देखने को मिलेगी और कई लोगों में ये स्पिरिट देखने को मिलेगी, और पूरी बाइबल के अंदर ये स्पिरिट काम करती है। और इस स्पिरिट का अंत जो होता है वह है रिविलेशन के 18 चैप्टर के अंदर। जब आप प्रकाशित वाक्य का 18वां अध्याय पढ़ोगे तो उसका हेडिंग ही वहां पर उन लोगों ने दिया है, बेबीलोन का पतन। और ये एंटी क्राइस्ट की वो आत्मा है जो बिल्कुल सिमिलर दिखती है क्राइस्ट की जैसे, लेकिन है वो विपरीत, जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करती है। और धीरे 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 ये आत्मा लोगों को परमेश्वर के राज्य से दूर लेकर अनंत आग के लिए पहुंचा देती है। और इस स्पिरिट का अंत होगा रिविलेशन चैप्टर 18 के अंदर। 17 और 18 अगर रिविलेशन का चैप्टर पढ़ोगे आप तो आपको मालूम होगा कि वहां फेम है, वहां मनी पावर है, और जहां भी लीडर्स के पास पैसा आ जाता है, लीडर्स के पास धन आता है, और लीडर्स के पास एक भीड़ आ जाती है जो उनको प्रेस करती है, तब आप ये देखेंगे कि बेबीलोन का जन्म होता है। ये फॉल्स रिलीजन है, ये फॉल्स लीडर्स हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वो लोग हैं जो आज बहुत तेजी से मसीहत के अंदर बढ़ रहे हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लोगों से ही धन इकट्ठा करते हैं अपने मिशन के नाम से, फॉरेन से भी एड मंगा लेते हैं। ना तो वो लोगों के लिए काम करते हैं बल्कि अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं, बड़े बड़े भवन बना लेते हैं, बड़े बड़े प्रार्थना भवन बनाते हैं, एयर कंडीशन भवन बना लेते हैं, एयर कंडीशन प्रार्थना भवन बना लेते हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं ताकि वो उनको छोड़कर कभी ना जाएं। और ये फॉल्स रिलीजन चलता रहा है। इसलिए मुझे और आपको बहुत ध्यान से ये देखना है कि जो लीडर, जो हमारे धर्मगुरु या जो हमें जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो हमें स्वयं के राज्य की स्थापना के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति आपको परमेश्वर की ओर लेके जा रहा है, उसका उद्देश्य आपका जीवन परमेश्वर के साथ जोड़ना है, तब तो आप उसे फॉलो करो, वरना धोखे से आप निम्रोद की स्पिरिट के पीछे चल रहे हो। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दे, वो प्रभेद की आत्मा जो ये जान सके कि जिस व्यक्ति को हम फॉलो कर रहे हैं क्या उसमें हाबिल की स्पिरिट काम करती है या उसमें केन की स्पिरिट काम करती है। परमेश्वर मुझे और आपको इस वचन को समझने की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।